यह फिल्म एक भयानक प्लेन क्रैश से शुरू होती है जिसमें विमान बीच में ही दो टुकड़ों में टूट जाता है। क्रैश के तुरंत बाद हम प्लेन के फ्रंट सेक्शन में जाते हैं जहां कैप्टन और पायलट दोनों गंभीर रूप से घायल हैं। कैप्टन पायलट को रेडियो ट्रांसमीटर से हेडक्वार्टर को सिग्नल भेजने को कहता है, लेकिन जैसे ही पायलट ट्रांसमीटर ढूंढने लगता है उसे कुछ बहुत डरावना दिखाई देता है। वहाँ एक विशाल सांप की खाल पड़ी है, साथ में कई टूटे हुए अंडे। इससे पहले कि वे समझ पाते कि इसका क्या मतलब है, एक विशाल सांप प्रकट होता है। वह गुस्से में है क्योंकि उसके अंडे नष्ट हो गए हैं। कुछ ही सेकंड में वह पायलट पर हमला कर देता है और उसे मार डालता है। फिर कहानी थोड़ा पीछे जाती है जब प्लेन अभी पूरी तरह से ठीक था और उड़ रहा था। यहाँ हम हान से मिलते हैं जो कर्ज में डूबा हुआ आदमी है। उसकी हालत इतनी खराब है कि उसने एक बार सुसाइड करने की भी कोशिश की थी। उसी समय हान एक इंश्योरेंस पॉलिसी देख रहा है जिसकी वैल्यू 6 मिलियन है। पास में एक फ्लाइट अटेंडेंट गलती से एक लड़की के जैकेट पर पानी गिरा देती है। जब लड़की उठती है तो पता चलता है कि वह निंग है, हान की पुरानी दोस्त। हान को पहले निंग से प्यार था लेकिन उसने कभी उसे बताया नहीं। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि निंग ने कभी उसकी बोतल पर एक स्टिकर लगाया था और हान आज भी उसी स्टिकर को पेंडेंट की तरह गले में पहने हुए है। लेकिन अब वह देखता है कि निंग आगे बढ़ चुकी है और अपने बॉयफ्रेंड ली जून के साथ सेटल हो गई है। तभी मौसम खराब होने लगता है और प्लेन हिलने लगता है। यात्री घबरा जाते हैं। इसी समय हान को अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी याद आती है। अगर वह एक्सीडेंट में मर जाए तो उसके परिवार को पूरा पैसा मिल जाएगा और फिर सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। प्लेन अचानक 2 हिस्सों में टूट जाता है और कहानी वापस शुरुआती क्रैश से जुड़ जाती है। अगले सीन में सुबह हो चुकी है। बचे हुए यात्री एक अनजान द्वीप पर क्रैश लैंड हो चुके हैं। प्लेन के रियर सेक्शन में कई लोग नहीं बच पाए और कई अन्य बुरी तरह घायल हैं। हान निंग को बचे लोगों में देखता है। उसका बॉयफ्रेंड ली जून बेहोश है और उसके ऊपर कुछ भारी गिरने वाला है। आखिरी पल में हान आगे बढ़कर दोनों को बचा लेता है। जल्दी ही सभी बचे लोग इकट्ठा होते हैं और मदद के लिए कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी के फोन में सिग्नल नहीं है। तभी हान को एक आदमी दिखता है जो अपने सूटकेस की बहुत रक्षा कर रहा है, जैसे उसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण हो। फिर एक आदमी आगे आकर समूह को बताता है कि उन्हें प्लेन का रेडियो ट्रांसमीटर ढूंढना होगा अगर वे जीवित रहना चाहते हैं। जब कोई पूछता है कि वह कौन है तो वह कहता है कि अभी यह मायने नहीं रखता, मायने रखता है जिंदा रहना। वह कहता है कि उन्हें खाना भी चाहिए, इसलिए वह एक अनजान फल उठाकर उसे तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वह फल तोड़ता है वह फट जाता है और एसिड निकलता है जिससे वह आदमी मर जाता है। इसके बाद एक और आदमी आगे बढ़कर सबको मोटिवेट करने और नेतृत्व करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ता है एक मांसाहारी पौधा अचानक उसे पकड़ लेता है और मार डालता है। अब सबको समझ आ जाता है कि यह द्वीप मांसाहारी पौधों से भरा हुआ है। डर के मारे वे सब भागने लगते हैं, लेकिन रास्ते में कई लोग इन पौधों का शिकार हो जाते हैं। इस अफरा तफरी में हान देखता है कि सूटकेस वाला आदमी मुश्किल में है क्योंकि उसका सूटकेस एक पौधे में फंस गया है। हान उसकी मदद करता है और सूटकेस निकाल देता है, लेकिन जैसे ही आदमी को सूटकेस मिलता है वह बिना धन्यवाद दिए भाग जाता है। तभी हान अपनी इंश्योरेंस पेपर्स को फिर से देखता है और उसके मन में कुछ अंधेरा विचार आता है। वह एक मांसाहारी पौधे के सामने खड़ा हो जाता है, लगभग अपनी जान देने के लिए तैयार। लेकिन आखिरी पल में ली जून आकर उसे खींच लेता है और बचा लेता है। संकीर्ण बचाव के बाद समूह एक नदी किनारे पहुंचता है जहां कुछ अन्य बचे लोग पहले से इकट्ठे हैं। सब डरे और हिल हुए हैं। वे प्लेन के दूसरे हिस्से की तरफ जाने का फैसला करते हैं। उम्मीद है कि वहां ट्रांसमीटर मिल जाएगा और मदद बुलाई जा सकेगी। आगे बढ़ते हुए उन्हें पहाड़ों के बीच एक संकरी राह से गुजरना पड़ता है। 2 आदमी पीछे रह जाते हैं और अचानक उनमें से एक पर एक अदृश्य जीव हमला कर देता है। दूसरा घबरा कर आगे भागता है और सबको चेतावनी देने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वह बात पूरी कर पाए दूसरा व्यक्ति भी हमले का शिकार हो जाता है। अब डर पूरी तरह फैल जाता है और सब भागने लगते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि ये जीव अदृश्य हो सकते हैं और यह पूरा इलाका उनका क्षेत्र है। भागते समय एक जीव निंग को पकड़ लेता है, लेकिन हान दौड़कर उसे बचा लेता है। इस प्रक्रिया में 2 जीव हान को पकड़ लेते हैं और वह लगभग मरने वाला होता है, लेकिन आखिरी पल में चौशान नाम का एक आदमी आगे आकर हान को बचा लेता है। समूह किसी तरह उस क्षेत्र से बच निकलता है और लंबी घास से भरे इलाके में पहुंचता है, लेकिन अफरा तफरी में सब अलग अलग हो जाते हैं। वे एक दूसरे को पुकारते हैं, सुन तो सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते, इसलिए वे एक योजना बनाते हैं। सब एक साथ कूदेंगे ताकि एक दूसरे को लोकेट कर सकें। यह काम कर जाता है और वे फिर से इकट्ठा हो जाते हैं। आगे बढ़ते हुए निंग हान से कहती है कि जब वह वापस आई थी तो उसने हान को फोन किया था, लेकिन हान ने जवाब नहीं दिया, इसलिए वह उसके घर भी गई थी जहां उसे हान के छोटे भाई से मिलना हुआ। ये सुनकर हान को फ्लैशबैक आता है। वह याद करता है कि जब वह खुदकुशी करने वाला था तब उसके भाई ने उसे गाली दी और चला गया, लेकिन उसके बाद हान ने खुदकुशी नहीं की। इसके बजाय उसने इंश्योरेंस पॉलिसी ली। अब हमें पता चलता है कि इंश्योरेंस का पैसा उसके भाई को मिलना था। यही वजह थी कि हान अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार था। तभी आसपास कुछ बहुत बड़ा हिलता है। एक विशाल सांप प्रकट होता है जो उनके चारों ओर घूमने लगता है। उसकी मौजूदगी अकेले ही सबको आतंकित कर देती है और कुछ ही पलों में वह समूह के एक आदमी को पकड़कर कुचलता है और फिर निकल जाता है। यह देखकर सब घबरा जाते हैं और फिर से भागने लगते हैं। विशाल सांप उनका पीछा करने लगता है। सांप के पीछा करने पर सब अपनी पूरी ताकत से भागते हैं। उनकी सांसें फूल जाती हैं,
दहशत छा जाती है। एक अफरा तफरी भरे बचाव के बाद वे आखिरकार कुछ चट्टानों के पास छिप जाते हैं, लेकिन सांप हार नहीं मानता। वह उनके पीछे पीछे वहां तक आ जाता है। इसी समय हान देखता है कि सांप धीरे धीरे निंग की तरफ बढ़ रहा है। बिना सोचे समझे वह निंग के सामने आ जाता है और सांप का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, लगभग उसे खुद पर हमला करने के लिए आमंत्रित कर रहा है। सांप उसकी हरकत पर प्रतिक्रिया देता है और हमला करने को तैयार हो जाता है, लेकिन ठीक उसी पल चौशियन एक विस्फोटक फल सांप की तरफ फेंक देता है। एसिड की प्रतिक्रिया से आसपास के कई फल भी फटने लगते हैं। इस चेन रिएक्शन से सांप घायल हो जाता है और फिलहाल पीछे हट जाता है। इससे सब बच जाते हैं। अब शाम हो रही है और समूह रात गुजारने के लिए एक गुफा में जाने का फैसला करता है। काफी खोजबीन के बाद उन्हें एक छोटी गुफा मिल जाती है जहाँ वे आराम कर सकते हैं। रात होने पर समूह में एक बुजुर्ग आदमी आग जलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास सिर्फ पत्थर हैं। इसलिए वह पूछता है कि किसी के पास कोई धातु का सामान है जो चिंगारी पैदा करने में मदद कर सके। तभी हान उसे अपना मेटल कैप दे देता है, वही जो निंग की याद से जुड़ा हुआ है। उसकी मदद से बुजुर्ग आग जला लेता है और कैप वापस कर देता है। थोड़ी देर बाद निंग हान के पास आकर बैठ जाती है। वह कहती है कि जब वह उसके घर गई थी तब उसके भाई ने कहा था कि वह हान को बहुत याद करता है। ये बात हान को गहराई से प्रभावित करती है, लेकिन इससे पहले कि पल और गहरा हो, बाहर से अजीब आवाजें आने लगती हैं। जब वे बाहर देखने जाते हैं तो उन्हें दूर एक रोशनी दिखाई देती है। एक पल के लिए उम्मीद जागती है। वे सोचते हैं कि शायद रेस्क्यू टीम है, इसलिए हान, ली जून और सूटकेस वाला आदमी जांच करने जाते हैं। लेकिन जैसे ही वे पास जाते हैं, रोशनी अचानक गायब हो जाती है और फिर उन्हें पता चलता है कि वह रोशनी रेस्क्यू टीम की नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर की थी। बिना चेतावनी के जीव उन पर हमला कर देता है। हान और ली जून जल्दी से एक छोटी गुफा में छिप जाते हैं जहाँ जीव उन तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन तीसरा आदमी बाहर ही रह जाता है। वह देखता है कि उसका सूटकेस जीव के नीचे फंस गया है। हताश होकर वह उसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन भागने से पहले जीव उसे पकड़ लेता है। सूटकेस खुल जाता है और अंदर हमें दिल दहला देने वाली चीज दिखाई देती है। उसमें उसकी बेटी की राख है। यही वजह थी कि वह सूटकेस की इतनी रक्षा कर रहा था। कुछ पलों बाद जीव उसे मार डालता है। इसके बाद मॉन्स्टर चट्टान की तरफ चढ़ता है जहाँ हान और ली जून छिपे हैं। ली जून सुझाव देता है कि वे अलग अलग दिशाओं में भागें ताकि कम से कम एक बच जाए। वह गिनती शुरू करता है, 1, 2, लेकिन जब वह 3 कहता है तो सिर्फ हान भागता है। ली जून पीछे रुक जाता है। जीव उसकी तरफ बढ़ता है। वह हवा में छलांग लगाता है, लेकिन अचानक कहीं से विशाल सांप प्रकट होता है और बीच हवा में ही उस जीव को पकड़कर निकल जाता है। दूसरी तरफ ली जून समूह के पास लौटकर मॉन्स्टर के बारे में बताता है, यह मानकर कि हान नहीं बचा। लेकिन कुछ समय बाद हान वापस आता है और वह उस आदमी का बॉक्स साथ लाया है। अभी किसी को नहीं पता कि उसमें क्या है। अगली सुबह वे उसी जगह उस बॉक्स को दफन कर देते हैं जहाँ वह आदमी मारा गया था। इसके बाद वे आगे बढ़ते हैं। चलते चलते एक व्यक्ति अचानक कुछ पर ठोकर खाता है। पास जाकर देखते हैं तो वह विशाल सांप की उतरी हुई खाल है और ठीक उसी समय उन्हें दिखता है एक बहुत बड़ा सांप चट्टान पर लिपटा हुआ उन्हें घूर रहा है। जैसे ही वह उन्हें देखता है, हमला करने के लिए बढ़ता है। सब जल्दी से छिपते हैं और फिर भागने लगते हैं। किसी तरह बच निकलते हैं। भागते हुए वे एक और गुफा में पहुंचते हैं, लेकिन यह गुफा बहुत फिसलन भरी है। जैसे ही वे सावधानी से आगे बढ़ते हैं, बुजुर्ग आदमी अचानक फिसल जाता है। हान और ली जून उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन ठीक उसी समय सांप गुफा में घुस आता है और उनके नीचे स्थित हो जाता है। बुजुर्ग को एहसास होता है कि अगर वह कुछ नहीं करता तो बाकी लोग नहीं बच पाएंगे, इसलिए बिना हिचकिचाए वह खुद को बलिदान कर देता है। सांप उसे ले लेता है और इस दौरान बाकी लोग बच निकलने का मौका पा जाते हैं। वे गुफा से बाहर निकलकर प्लेन के कॉकपिट की तरफ बढ़ते हैं। कुछ समय बाद वे आखिरकार कॉकपिट तक पहुंच जाते हैं। अंदर एक लाश देखकर फ्लाइट अटेंडेंट चौंक जाती है। घबराहट में वह गलती से इंजन ऑन कर देती है, जो हैरानी की बात है कि अभी भी काम कर रहा है। इसी समय हान रेडियो ट्रांसमीटर देख लेता है। वह नीचे जाता है, उसे निकालता है और सफलतापूर्वक सिग्नल भेज देता है। लेकिन जैसे ही वह मुड़ता है, उसे प्लेन के ऊपर एक सांप दिखाई देता है। वह तुरंत हमला कर देता है। हान खुद को बचाने के लिए एक दरवाजे का इस्तेमाल करता है और उसे बैरियर की तरह पकड़े रखता है, जबकि सांप लगातार पहुंचने की कोशिश कर रहा है। तभी निंग आती है और सांप से लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन इसका कोई असर नहीं पड़ता। हान उसे सुरक्षित जगह खींच लेता है, लेकिन स्थिति और खराब हो जाती है। वह सांप अकेला नहीं है, 2 और सांप आ जाते हैं और अब तीनों हान और निंग तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इसी समय ली जून आगे आता है। वह सांपों को अपनी तरफ बुलाता है, उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है और फ्लाइट अटेंडेंट से इंजन ऑन करने को कहता है। पहले तो वह संघर्ष करती है, लेकिन फिर इंजन फुल पावर पर चला देती है। एक सांप कॉकपिट में घुसकर अंदर की एक महिला को मार डालता है। दूसरा चियाओ शियन और फ्लाइट अटेंडेंट पर हमला करता है। बुरी तरह घायल होने के बावजूद फ्लाइट अटेंडेंट इंजन को पूरी तरह पावर दे देती है। जैसे ही इंजन शुरू होता है, उसकी सक्शन तीनों सांपों को अपनी तरफ खींच लेती है। कुछ ही सेकंड में वे इंजन में खिंच जाते हैं और कोई भी नहीं बचता। लेकिन अफसोस की बात है कि फ्लाइट अटेंडेंट और चाओ शियन भी इस प्रक्रिया में अपनी जान गंवा देते हैं। अब सिर्फ 3 लोग बचते हैं, हान, निंग और ली जून। एक छोटे से पल के लिए वे सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन यह राहत ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि अचानक एक और भी बड़ा सांप प्रकट होता है। यह उन छोटे सांपों की माँ है और भी ज्यादा खतरनाक है। बिना चेतावनी के वह ली जून पर हमला कर देता है और उसे तुरंत मार डालता है। यह देखकर हान और निंग बुरी तरह डर जाते हैं और कॉकपिट में वापस भागकर छिपने की कोशिश करते हैं। जैसे ही हान और निंग कॉकपिट में घुसते हैं, विशाल सांप उनके पीछे आ जाता है और पूरे स्ट्रक्चर को अपने शरीर से लपेट लेता है। वह धीरे धीरे दबाव बढ़ाता है और कॉकपिट को कुचलने लगता है। अंदर निंग को लगता है कि अब उनका अंत हो गया, लेकिन
हान हार नहीं मानता। वह तेजी से एक कुल्हाड़ी उठाता है और प्लेन के एक हिस्से को तोड़ने लगता है, भाग निकलने का रास्ता बनाता है। काफी मेहनत के बाद दोनों किसी तरह समय रहते बाहर निकल जाते हैं। भागते समय हान को एक महत्वपूर्ण बात दिखाई देती है। प्लेन से ईंधन लीक हो रहा है और कुछ ईंधन पहले ही सांप पर गिर चुका है। यह उनकी आखिरी मौका हो सकता है। यह सोचकर वे पास की गुफा की तरफ भागते हैं और सांप तुरंत उनका पीछा करने लगता है। इसी समय हान को पहले वाले बुजुर्ग की याद आती है जिसने मेटल कैप से आग जलाई थी। उसे एक आइडिया आता है। वह अपना पेंडेंट निकालता है, वही जो निंग से जुड़ा हुआ है, और उसे दीवार पर रगड़ने लगता है ताकि चिंगारी पैदा हो। कुछ कोशिशों के बाद आखिरकार आग जल जाती है। बिना हिचकिचाए हान जलता हुआ पेंडेंट सांप की तरफ फेंक देता है। सांप के शरीर पर पहले से पड़ा ईंधन होने की वजह से आग तुरंत फैल जाती है। लपटें तेजी से बढ़ती हैं और प्लेन के मलबे में भी आग लग जाती है। कुछ ही पलों में विशाल सांप पूरी तरह आग की चपेट में आ जाता है और इस बार वह नहीं बच पाता। आखिरकार खतरा खत्म हो जाता है। इसके तुरंत बाद उन्हें पता चलता है कि ट्रांसमीटर अब सिग्नल रिसीव कर रहा है। रेस्क्यू टीम ने उनकी लोकेशन पकड़ ली है।